Good morning, my dear students. Today we will learn science in class 5th. आज हम लोग कक्षा 5 में विज्ञान पढ़ेंगे। देखिए, इन साइंस विज्ञान में चैप्टर 6 मीन्स पार्ट 6, पार्ट 4, पार्ट मीन्स भाग, 4 मीन्स 4, चौथा भाग पढ़ेंगे। देखिए, चौथे भाग में ईयर। अब हम संवेदी सेंस आर्गन ईयर पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, ईयर में द ईयर्स आर द सेंस आर्गन्स ऑफ हियरिंग। ईयर मीन्स होता है कान। यह सुनने का संवेदी अंग है। इसका कार्य क्या है ईयर का? ईयर ध्वनि को सुनता है। ईयर के माध्यम से हम ध्वनि को सुनते हैं। तो देखिए, मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ईयर मोस्ट मीन्स अधिकांश, पार्ट मीन्स भाग ऑफ ईयर। अधिकांश भाग, कान के अधिकांश भाग, इज मीन्स हैं, इनसाइड मीन्स अंदर द हेड, हेड मीन्स सिर के अधिकांश भाग, कान के अधिकांश भाग सिर के अंदर होते हैं। अब देखिए, कान आप लोग देख रहे हैं, इसके जो अधिकांश भाग हैं ये सिर के अंदर हैं, खोपड़ी के अंदर हैं। अब आगे देखिए, द ईयर हैज 3 पार्ट्स। ईयर है 3 पार्ट, कान के भी 3 भाग हैं। पहला द आउटर ईयर जो बाहरी है, बाह्य भाग, कान का जो बाह्य भाग है इसको आउटर ईयर कहते हैं। उसके बाद क्या है? द मिडल ईयर। दूसरा क्या है? मिडल ईयर। दूसरा भाग है द मिडल ईयर, दूसरा भाग मिडल ईयर। एंड द तीसरा भाग इनर ईयर, आंतरिक। मिडल मीन्स मध्य और इनर मीन्स सबसे अंतिम, अंदर की तरफ होता है। वी कैन सी। वी मीन्स हम, कैन मीन्स सकते हैं, सी माने देखना। हम देख सकते हैं ओनली मीन्स केवल, द आउटर ईयर, केवल हम बाह्य भागों को देख सकते हैं, कान के बाह्य भाग को देख सकते हैं। देखिए, ये कान है, हम केवल यही देख रहे हैं, इसके अंदर हम नहीं देख पा रहे हैं। तो हम केवल आउटर ईयर को ही देख सकते हैं। आउटर ईयर रिसीव्स। आउटर ईयर क्या करता है? रिसीव, प्राप्त करता है डायरेक्ट साउंड, जो प्रत्यक्ष ध्वनि होती हैं, वेव्स, ध्वनि तरंगों, प्रत्यक्ष ध्वनि तरंगों को रिसीव करके टू द इनर ईयर, वह इनर ईयर को दे देती है। आई बात समझ में? अब केयर ऑफ ईयर, हमें कानों का क्या करना चाहिए? कान का देखभाल अच्छी तरह से करना चाहिए, क्योंकि यह भी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण आर्गन है। देखिए, तो कैसे हम ईयर का केयर करेंगे, देखभाल करेंगे? तो पहला पॉइंट है, डू नॉट लेट वाटर इंटर योर ईयर्स व्हाइल बाथिंग।
बाथिंग मीन्स होता है नहाते वक्त, स्नान करते वक्त, स्नान करते वक्त। डू नॉट नहाते समय, डू नॉट मीन्स नहीं, लेट वाटर इंटर, प्रवेश नहीं कर, इंटर मीन्स होता है प्रवेश। नहाते समय पानी को अपने कानों में न जाने दें, नहाते समय पानी को अपने कानों में न जाने दें। कई लोग नहाते हैं या नदी तालाब में, तो क्या होता है, डूबते हैं तो पानी कान में चला जाता है, तो फिर कान बहाना शुरू कर देता है, कान में पेन होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू होता है। तो पहली सावधानी है कि नहाते समय अपने कानों में पानी न जाने दें। दूसरा है क्लीन योर ईयर्स, क्लीन में साफ करो, योर ईयर अपने कानों को, विथ कॉटन बड्स। कॉटन मीन्स होता है सूती या जो रुई होता है, उसे उसके कोमल, रुई के कोमल बड की तरह बना करके उससे अपने कानों की सफाई करें। गंदे कपड़ों से कान की सफाई न करें। तीसरा है नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, लिसन, लिसन मीन्स सुनना चाहिए, लाउड म्यूजिक, तेज ध्वनि, म्यूजिक संगीत, गीत, तेज ध्वनि वाले संगीत को कभी नहीं सुनना चाहिए, फॉर मोर दैन 2 आवर्स स्ट्रेट, लगातार 2 घंटे तक, 2 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा तेज म्यूजिक को नहीं सुनना चाहिए। जैसे डीजे बज रहा है, आप लोग खड़े होकर के वहाँ नाचते हैं, अगर कई घंटों तक ऐसे तेज़ आवाज़ को आप लोग सुनते रहेंगे तो इससे आपके कान के जो पर्दे होते हैं वो फट सकते हैं और कान दर्द होना शुरू हो सकता है, ईयर एक, ठीक है, कान में पेन शुरू हो जाता है। इसलिए लगातार 2 घंटे से ज़्यादा या 2 घंटे लगातार लाउड म्यूजिक, तेज ध्वनि वाले संगीत को नहीं सुनना चाहिए। चौथा है इफ़ यू हैव एन ईयर एक, गो टू डॉक्टर इमीडिएटली। इफ़ मीन्स यदि, यू हैव एन ईयर एक, यदि आपके कान में दर्द हो रहा है तो आप इमीडिएटली, शीघ्र, तुरंत गो टू डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाएं। इससे वे क्या करेंगे, क्योर, इलाज करेंगे। डॉक्टर कान का इलाज करेंगे, दवा दे देंगे तो आपको आराम मिलेगा। अब देखिए यह ईयर पूरा हुआ। अब आते हैं अगले सेंस ऑर्गन, नोज। नोज मीन्स नाक। देखिए द नोज इज द सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल। नोज इज सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल। यह स्मेल मीन्स आप लोग बताए हैं गंध। यह गंध का क्या है, संवेदी अंग है। नोज से हम गंध का पता लगा सकते हैं। अगर नाक नहीं रहेगी तो आप लोग यह नहीं बता सकते हैं कि गुड स्मेल है या बैड स्मेल है। फूल देखेंगे फिर भी नहीं बता पाएंगे इसका सुगंध कैसा है, और कहीं सड़ा गला वस्तु होगा तो उसको भी नहीं बता पाएंगे कि इसका स्मेल कैसा है।
यदि नाक न रहे तो देखिए, द नोज इज द सेंस आर्गन ऑफ स्मेल। अब देखिए नोज क्या है, नोज कंटेंस मीन्स रखता है टाइनी हेयर्स। नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं और एक तरल पदार्थ होता है। आप लोग देखें जैसे नाक को नहीं बहती, तरल पदार्थ निकलता है जब सर्दी जुकाम हो जाता है, तो नाक के अंदर एक छोटे छोटे बाल होते हैं और वो तरल पदार्थ होता है, उसका कार्य होता है। उसका कार्य देखिए, नोज कंटेन्स टाइनी हेयर्स दैट हेल्प, जो कि हेल्प करता है टू कीप ऑफ डस्ट, जो धूल उल उड़ती है तो वह नाक के द्वारा, मुंह तो आप बंद किए रहते हैं, तो धूल अगर वह टाइनी हेयर और वह तरल पदार्थ लिक्विड सब्सटेंस न रहे तो आप क्या होगा, धूल सीधा जो है नाक के द्वारा हमारी बॉडी में चली जाएंगी। एंड माइक्रोब्स, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वह भी नाक के द्वारा बॉडी में जा सकते हैं। तो ये जो टाइनी हेयर और ये तरल पदार्थ होते हैं वह हेल्प टू कीप ऑफ डस्ट, वह हमें धूल से बचाते हैं। एंड माइक्रोब, छोटे छोटे जीवाणुओं से फ्रॉम इंटरिंग, फ्रॉम मीन से इंटरिंग माने प्रवेश, इनटू आवर बॉडी, वो हमारे शरीर में प्रवेश करने से बचाते हैं। अगर ये तरल पदार्थ और छोटे छोटे बाल न होते नाक में, नाक के अंदर, तो धूल और ये माइक्रोब्स ये सीधे नाक के द्वारा हमारे बॉडी में पहुंच जाते हैं। अब देखिए केयर ऑफ नोज, केयर ऑफ नोज। अब हमें नाक का भी देखभाल करना चाहिए। पहला है, देखिए कैसे देखभाल करेंगे, डू नॉट पिक योर नोज, डू नॉट पिक योर नोज, अपने नाक को क्या करो, ऐसे तोड़ो मड़ोड़ो मत। आई बात समझ में, तोड़ो मड़ोड़ो मत, उसको मत तोड़िए नाक को। दूसरा है कीप योर नोज क्लीन, अपने नाक को साफ रखो। आई बात समझ में, नाक की सफाई आप करते रहिए। तीसरा है डू नॉट पोक थिंग इनटू द नोज, डू नॉट पोक थिंग, किसी वस्तुओं से नाक में कोचो मत। नाक में कोई जैसे लकड़ी हुआ या कील हुई, नाक के अंदर मत डालो, उससे क्या होता है, नाक के अंदर घाव हो सकता है और आपको दिक्कत हो सकती है बाद में। तो डू नॉट पोक थिंग इनटू द नोज, नाक में किसी भी वस्तु से कोचो मत। पोक मीन्स होता है कोचना या चुभाना, ठीक है, चुभाओ मत किसी भी, चाहे वो लोहे की कील हो, चाहे लकड़ी या फिर अंगुली भी नाक में मत डालो। कितने बच्चे होते हैं कि अंगुली डालते हैं, गंदे बच्चे अंगुली डालते हैं, उसको क्या है, जा कर के हाथ धुलो। अगर मान लीजिए भूल बस अंगुली नाक में पहुंच गई है तो उसको जा कर के हाथ धुलो, ठीक है। अब आप लोग यह कॉपी कर लीजिए और लर्न करिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में फिर अगले टॉपिक पर पढ़ाई लिखाई होगी। थैंक यू।